गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखते हैं चैप्टर नंबर 16 कल्पना शक्ति। कल्पना शक्ति मनुष्यों के अंदर होते हैं और मनुष्य अपनी कल्पनाओं से विश्व के नहीं बल्कि ब्रह्मांड के किसी भी कोने पे जा सकते हैं। कुछ भी सोच सकते हैं। कुछ भी सोचना वह मनुष्य के अंदर, यानी ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य के अंदर ही बुद्धि होती है, इसीलिए मनुष्य ही सोच सकता है, जबकि प्राणियों में ऐसी कोई कल्पना शक्ति होती नहीं है। कल्पना से हम निर्जीव वस्तु को सजीव कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, चला सकते हैं, दौड़ा सकते हैं। तो ये हमारी कल्पना शक्ति, इसीलिए हमारे एक कवि बालकृष्ण भट्ट ने ये लिखा है और कुछ यहाँ पर व्यंग्यपूर्ण रचना बताते हुए इन्होंने बहुत अच्छा लिखा हुआ है। देखते हैं। जन्म सन 1884, मृत्यु सन 1914। आधुनिक हिंदी साहित्य के शीर्ष निर्माताओं में से बालकृष्ण भट्ट का जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्हें प्रारंभ में घर पर ही 15-16 वर्ष तक संस्कृत की शिक्षा मिली। फिर स्थानीय मिशन स्कूल में 10वीं कक्षा तक अध्ययन किया। वे जमुना मिशन स्कूल प्रयाग में संस्कृत के अध्यापक के रूप में रहे। वे एक सफल नाटककार, पत्रकार, उपन्यासकार और निबंधकार भी थे। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया। उन्होंने विचार प्रधान निबंध भी लिखे। विचार प्रधान का मतलब है कि लोगों के विचारों को ध्यान में करते हुए ऐसे बहुत सारे निबंध लिखे हैं जिसका लोग पढ़ें और उसके बारे में सोचें, उनका विचार करें। तो ऐसे निबंध भी लिखे हैं। कल्पना शक्ति सिर्फ मनुष्य के पास होती है, अन्य कोई प्राणी कल्पना नहीं कर सकता क्योंकि वह सोच नहीं सकता। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने कल्पना शक्ति के महत्व को दर्शाने की कोशिश की है। वे कहते हैं कि कल्पना शक्ति व्यक्ति की प्रतिभा का परिचायक है। परिचायक यानी उसकी पहचान है। कवि और लेखक अत्यंत कल्पनाशील होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि कवि हैं, लेखक हैं, चित्रकार हैं, ये बहुत ही बड़े, और एक वैज्ञानिक है, ये बहुत ही बड़े कल्पनाशील होते हैं। और कल्पना के आधारों पर ही ये क्या करते हैं, उन वस्तुओं का निर्माण भी करते हैं। जैसे वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, वो क्या करते हैं कि वस्तुओं की कल्पना करते हैं और उस अनुसार उसका निर्माण करते हैं। उसी तरह से हिंदी साहित्य के अंदर लेखक और जो कवि हैं वो कल्पनाओं के अंदर सूरज से बातें करते हुए भी दिखाते हैं, तो चंद्रमा और सूरज को साथ में भी बताते हैं, उनको खेलते हुए बताते हैं, पृथ्वी को दौड़ते हुए बताते हैं। यानी ये सारी कल्पनाएं उनकी जो है वो कल्पना के बारे में यहाँ पर बताते हैं। अपनी कल्पना के आधार पर भी वे दुनिया के अमर साहित्य का सर्जन कर सकते हैं। कल्पना सर्जन के लिए अनिवार्य तत्व है, किंतु लेखक व्यंग्यपूर्ण भाषा में हमें यह बताने से नहीं चूकते कि सिर्फ कल्पना करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि अभ्यास ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कल्पना करने से तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पूरे भारत के अंदर पहला नंबर ले आए, पर कल्पना करने से कुछ नहीं होता है। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है, तभी जाकर हम अपना कार्य अच्छे से पूर्ण कर सकते हैं। चैप्टर के अंदर देखें तो लिखा है कि मनुष्य की अनेक मानसिक शक्तियों में कल्पना शक्ति एक अद्भुत शक्ति है। मनुष्य की सबसे अद्भुत शक्ति है कल्पना, और कल्पना करने से मनुष्य को अपना ध्येय भी निश्चित होता है, कार्य करने का उत्साह भी बढ़ता है। परंतु मनुष्य लगातार उस कार्य को करे तो उसने जो कल्पना की है उसे वो पूर्ण कर सकता है। यद्यपि अभ्यास से यह सद्गुण अधिक ही हो सकती है। यानी कहने का मतलब कल्पना करने से कुछ नहीं होता, पर कल्पना किए हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए अभ्यास करना बहुत ही ज़रूरी होता है। नहीं, उसके पीछे लग कर काम करें तभी हमें क्या होती है, सफलता प्राप्त होती है। पर इसका सूक्ष्म अंकुर किसी न किसी के अंतःकरण में आरंभ से ही होता है। यानी उसकी शुरुआत किसी न किसी व्यक्ति के यानी अंतःकरण यानी मन में होता है। जैसे कि कितनी बार हम लोग देखते हैं कि न्यूज़पेपर में या टीवी के अंदर एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं कि एक व्यक्ति को 1 करोड़ की लॉटरी लगी है। हम भी ऐसी कल्पना करते हैं कि हम भी लॉटरी का टिकट खरीदें और हमारी भी लॉटरी लगे, पर ऐसा हो नहीं सकता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पर
ज़्यादातर चांस तो नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी किस्मत और उसकी किस्मत में बहुत अंतर हो सकता है। तो खाली मात्र कल्पना करने से ही पूरा नहीं होता है, उसके बदले काम भी करना पड़ता है। जिसे प्रतिभा के नाम से पुकारते हैं और जिसका कवियों के लेख में पूर्ण उद्गार देखा जाता है, कालिदास, श्रीहर्ष, शेक्सपियर, मिल्टन प्रभृति कवियों की कल्पना शक्ति पर चित्तचकित और मुग्ध हो, अनेक तर्क वितर्क भूल भुलैया के चक्कर में मारता टकराता अंत की इस सिद्धांत पर आकर ठहरता है कि वह कोई प्राक्तन संस्कार का परिणाम है या ईश्वर प्रदत्त शक्ति, यानी जिसे हम इंग्लिश में जीनियस कहते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति जीनियस होता है वो बहुत ऐसी चीज़ें करता है जो कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो ऐसी ईश्वर के द्वारा प्राप्त ऐसी शक्ति होती है। जैसे कि आप लोगों ने टीवी के अंदर कुछ वर्षों पहले एक छोटा सा बालक आया था, 8-10 साल का एक लड़का था जिसे चाणक्य नाम दिया गया था। तो वो छोटा सा बालक जीनियस कहा जा सकता है, क्योंकि उसने पूरे वर्ल्ड के देशों के नाम के साथ राजधानी के नाम, उनकी जनसंख्या, कितने पुरुष हैं, कितने स्त्री हैं, कितने खेती लायक ज़मीन है, कितना पानी है, वो सारी चीज़ें उसने 5-6 वर्ष के अंदर 5-6 वर्ष के लड़के ने पूरी तैयार की थी। तो वो जीनियस है। उसे कहते हैं कि ईश्वर के द्वारा प्राप्त एक शक्ति है, जीनियस कहा जा सकता है। तो हमारे भारत में भी ऐसे बहुत से हैं, उसकी वो नहीं। कवियों का अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा ब्रह्मा के साथ होड़ करना कुछ अनुचित नहीं है। कवियों ने तो सृष्टिकर्ता की, सृष्टि की रचना करने वाले की पूरी जो किताब है उसे ही बदल कर रख दी है। जो वस्तुएं नहीं चलती उसे भी चला दिया है। कवि बहुत ही अलग व्यक्ति होते हैं। इसके बाद है कि क्योंकि जगत स्त्रा तो एक ही बार जो कुछ बन पड़ा सृष्टि निर्माण कौशल दिखाकर आक्लापांत फरागत हो गए, यानी उन्होंने अंतिम बना के संतुष्ट हो गए। पर कवि जन नित्य नई नई रचना के गढ़ंत न जाने कितनी सृष्टि निर्माण चातुरी दिखलाते रहते हैं। यानी ईश्वर के द्वारा तो एक ही बार सृष्टि का निर्माण किया गया, मनुष्यों का निर्माण किया गया, परंतु कवि तो रोज़ ही नई सृष्टि का निर्माण करते रहते हैं और अपनी चतुराई दिखाते हैं। ये कल्पना शक्ति करने वाले के हृदयगत भाव या मन को परखने की कसौटी या आदर्श हैं। शांत या वीर प्रकृति वाले से श्रृंगार रस प्रधान कल्पना कभी न बन पड़ी होगी। यानी कुछ कवि ऐसे होते हैं जो कि शांत और प्रकृति के प्रेमी होते हैं, वह कवि कभी भी श्रृंगार रस की कल्पना नहीं करते हैं। यानी वह प्रेम से भरे कोई ऐसे की गद्य या पद्य की रचना नहीं कर सकते हैं। महाकवि मतीराम और भूषण इसके उदाहरण हैं। श्रृंगार रस में पगी जयदेव की रसीली तबीयत के लिए दाख और मधु से भी अधिक मधुर गीत गोविंद की ही रचना विशेष उपयुक्त है। यानी कहने का मतलब है कि हमारे पुराने संस्कृत के जो कवि हैं, कवि जयदेव, उन्होंने श्रृंगार रस के द्वारा अपने पात्रों की इस तरह से उन्हें यहाँ पर दर्शाया है कि रसीले द्राक्ष और मधु यानी शहद जो है वो उसके पीछे फीका पड़ चुका है। यानी उस तरह से उन्होंने इसकी रचना की है। जो रचना किया है गीत गोविंद कहा जाता है। यानी जयदेव के द्वारा रचित गीत गोविंद के अंदर श्रृंगार रस का इतना अच्छा उल्लेख किया गया है कि द्राक्ष की खटाई और शहद की मिठास जो है वो भी उसके आगे फीकी लगती है। राम रावण या कर्ण अर्जुन युद्ध का वर्णन कभी उनसे न बन पड़ा। यावत मिथ्या और दरी की किबले गहा इस कल्पना पिशाचिनी का कहीं और छोड़ किसी ने पाया। अनुमान करते करते हैरान गौतम मुनि गौतम हो गए। यानी गौतम मुनि के विषय में यहाँ पर चर्चा की गई। गौतम मुनि अनुमान करते करते हैरान हो गए, तो गौतम मुनि क्या हो गए, अपना घर संसार ही छोड़कर अलग हो गए। कणाद किनका खा कर तिनका बीनने लगे। यानी कणाद यानी छोटे छोटे टुकड़े या छोटे छोटे पत्थर या पत्तों को खाकर क्या हो गए, तिनका छोटे छोटे तिनका घास के टुकड़े बीनने लगे। पर उन्होंने मन भावनी कन्या कल्पना का पार न पाया।
कपिल बेचारे 25 तत्वों की कल्पना करते करते कपिल अर्थात पीले पड़ गए। यहाँ पर कपिल के विषय में, कपिल जो हमारे संत हो चुके हैं, उन संत के विषय में कहा है कि कपिल बेचारे 25 तत्वों की कल्पना करते हैं, यानी 25 तत्वों की कल्पना करते करते क्या हो गए, पीले पड़ गए। व्यास इन तीनों महानिदर्शकों की दुर्गति देख मन में सोचा, कौन इस भूतनी के पीछे दौड़ता फिरे। यह संपूर्ण विश्व जिसे हम प्रत्यक्ष देख सुन सकते हैं, सब कल्पना ही कल्पना, मिथ्या, नाशवान और क्षणभंगुर है। यानी जितनी भी हम कल्पना करते हैं या इस दुनिया के अंदर जो भी चीज़ें हैं, वो वस्तुएं या व्यक्ति या कुदरत के द्वारा जो भी वस्तु का निर्माण किया, कुछ न कुछ समय किसी न किसी समय नष्ट होने वाली है। क्षणभंगुर यानी कुछ समय के लिए ही है। अतएव एय है उन्हीं की देखा देखी बुद्ध देव ने भी अपने बुद्धत्व का यही निष्कर्ष निकाला कि जो कुछ कल्पनाजन्य है सब क्षणिक और नश्वर है। यानी बुद्ध देव ने भी ऐसा कहा कि जो कुछ हम यहाँ कल्पना करते हैं वो कुछ समय के लिए हैं और कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। नश्वर यानी नष्ट होना। ईश्वर तक को उन्होंने इस कल्पना के अंतर्गत ठहराकर शून्य अथवा निर्वाण ही को मुख्य माना। यानी ईश्वर को भी, कल्पना के आगे ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकते हैं और ईश्वर को भी सूक्ष्म बता दिया गया। यानी कल्पना के आगे ईश्वर जो है वो भी बहुत ही सूक्ष्म है, जो दिखाई भी नहीं देता है। रेखा गणित के प्रवर्तक यूक्लिड 10th में आप लोगों ने इनके विषय में पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही इनका नाम आता है। यूक्लिड ज्यामिति की हरेक ज्योमेट्री के हरेक शक्ल में बिंदु और रेखा की कल्पना करते करते हमारे सुकुमार मति इन दिनों छात्रों का दिमाग ही चाट गए। यानी क्या गया कि जियोमेट्री जो बताई गई है उसकी रेखा और बिंदु के बारे में जानते जानते ही कितने ही विद्यार्थियों का दिमाग क्या हो गया है, शून्य हो गया है। कहाँ तक गिनावें, संपूर्ण भारत इसी कल्पना के पीछे गारत हो गया, जहाँ कल्पना थियोरी के अतिरिक्त करके दिखाने योग्य प्रैक्टिस, यानी थियोरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल करना बहुत ही ज़रूरी होता है, कुछ रहा ही नहीं। यूरोप के अनेक वैज्ञानिकों की कल्पना की सूक्ष्म कल्पना से कर्तव्यता प्रैक्टिस में परिणित होते देख यहाँ वालों को हाथ मलमल पछताना और कल्पना पड़ा। यानी विदेशों के अंदर हम काल मात्र कल्पना करते ही रह गए, जबकि विदेशों के वैज्ञानिकों ने और व्यक्तियों ने कल्पना करते करते नई बहुत सारी ऐसी वस्तुओं का निर्माण भी कर दिया है। अंतिम पैराग्राफ है, प्रिय पाठक, ये कल्पना बुरी बला है, चौकस रहो, इसके पेश में कभी ना पड़ना, नहीं तो पछताओगे। आज हमने भी इस कल्पना में पढ़ बहुत सी झूठी मूठी कल्पना कर आपका थोड़ा समय नष्ट किया, क्षमा करिएगा। यहाँ पर आपका ये चैप्टर पूरा होता है, इसका एक्सरसाइज आपको करनी है।